नमस्कार दोस्तों, मैं इस YouTube वीडियो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य वित्त आयोग और 5वें राज्य वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें। तो पहले हम बात करें 5वें राज्य वित्त आयोग की कि 5वें राज्य वित्त आयोग में कौन कौन है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 5वें जो राज्य वित्त आयोग जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर ज्योति किरण और उसके सदस्य हैं श्री प्रद्युमन सिंह एमएलए हैं, श्री सतीश चंद्र देरासरी जी ये सदस्य सचिव है 5वें राज्य वित्त आयोग में। तो 3 सदस्यीय ये आयोग था जब राजस्थान सरकार ने इसका गठन किया था। डॉक्टर ज्योति किरण जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं। तो दोस्तों यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं सीधे कि अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर ज्योति किरण या निम्न में से 5वें राज्य वित्त आयोग के सदस्य नहीं है, तो कोई भी चौथा ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछता है कि 5वें राज्य वित्त आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें होंगी वो हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करना है, तो इसका ध्यान रखिएगा हमेशा ये जो है अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। नीचे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 5वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर ज्योति किरण जो है माननीय गवर्नर साहब को जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है। तो ये बात होगी 5वें राज्य वित्त आयोग की। दोस्तों अब हम बात करेंगे 5वें राज्य वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों की, लेकिन उससे पहले कि पहले जो 4 राज्य वित्त आयोग जो गठित हो गए हैं उन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी थी, उन सिफारिशों पर भी हम एक जो है नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रथम राज्य वित्त आयोग की, तो उन्होंने जो है राज्य की जो कुल कर राजस्व है उसके 2.18% हिस्सा जो है वो पंचायती राज संस्था नगरीय निकायों को देने का प्रावधान किया था, अर्थात अपनी सिफारिश दी थी। दूसरे वित्त आयोग की बात करें तो उन्होंने जो अपनी सिफारिश की थी कि राज्यों का जो कर राजस्व है उसमें से 2.25% हिस्सा जो है वो नगरीय निकाय और जो पंचायती राज संस्था है उनको हस्तांतरित करने की संस्तुति दी थी। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 1% राशि जो खनिजों पर रॉयल्टी से राज्य सरकारों को प्राप्त होती है वो भी जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करेगी। तीसरे राज्य वित्त आयोग की हम बात करें तो उन्होंने जो कर राजस्व है उसका जो हिस्सा बढ़ा करके जो है 3.5% की सिफारिश की थी और साथ ही जो गौण और जो मुख्य खनिजों से जो प्राप्त होने वाली जो रॉयल्टी की राशि जो राज्य सरकारों को प्राप्त होती है उसका 1% हिस्सा उन ग्राम पंचायतों या उन नगरीय निकायों को देने की बात की गई थी जहां पर उन खनिजों का खनन किया जा रहा है, अर्थात उस क्षेत्र विशेष में जो भी पंचायत या जो भी नगरपालिका क्षेत्र है उस क्षेत्र को 1% हिस्सा देने की बात कही गई। चौथे राज्य वित्त आयोग की हम बात करें जिनके अध्यक्ष डॉक्टर बी डी कल्ला थे, उन्होंने जो है कुल कर राजस्व का जो है 5% हिस्सा जो है पंचायती राज संस्थाओं को देने की बात की गई थी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भू राजस्व है उसका 100% पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा और जो खनिजों पर जो रॉयल्टी है उस राशि जो प्राप्त होती है राज्य सरकारों को उसका 3% हिस्सा जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाए, प्लस जो उत्पादन शुल्क पर जो सरचार्ज लगाया गया है उसका 2% हिस्सा और जो स्टाम्प ड्यूटी पर जो शेष जो सरचार्ज लगाया गया है उससे प्राप्त धनराशि में से 10% हिस्सा जो है वो पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को दिया जाए। ये सिफारिश जो है चौथे राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दी थी। लेकिन राज्य सरकार ने जो है चौथे वित्त आयोग की जो ये सिफारिशें थी इन सिफारिशों को उन्होंने नहीं माना और इसके स्थान पर जो है उन्होंने जो राजस्थान सरकार का जो शुद्ध कर राजस्व है उसका 7.18% हिस्सा जो है देने को स्वीकार किया और साथ ही जो खनिजों पर जो रॉयल्टी है उसका 3% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को देने का प्रस्ताव जो है राज्य सरकार ने माना था। दोस्तों हम बात करते हैं अब 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों का। तो सबसे प्रमुख सिफारिश जो होती है कि जो राज्यों का जो कर राजस्व है उस पर से कितना धन जो है पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को जो है हस्तांतरण किया जाएगा, तो उसकी जो सिफारिश दी है वो 8.5% जो है 5वें वित्त आयोग ने अपनी दी है कि 8.5% हिस्सा जो है वो कुल कर राजस्व का जो है वो हस्तांतरित किया जाए, जो अंतिम रिपोर्ट में उन्होंने दी है। 5वें राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिश है
तो हम 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें राज्य के स्वयं के कर राजस्व में से अंतरण के संबंध में सिफारिशें, कि राज्य का जो स्वयं का जो शुद्ध कर राजस्व होता है उसमें से कितने प्रतिशत की सिफारिश जो है राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में जो है 5वें राज्य वित्त आयोग ने दी है। ये सबसे प्रमुख सिफारिश होती है किसी भी राज्य वित्त आयोग की। तो हम बात करें 5वें राज्य वित्त आयोग की, तो सबसे प्रमुख सिफारिश यही है कि जो 5वां राज्य वित्त आयोग है उसने जो है राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व है, यहां पर हम बात कर रहे हैं नेट की, शुद्ध कर राजस्व है जिसमें क्या शामिल नहीं है, भारत सरकार से प्राप्त जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि, जो भारत सरकार से जो राज्य सरकारों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के रूप में जो राशि प्राप्त होगी वो इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा जो भी राजस्व राज्य सरकार का होगा उसमें से 8.5% हिस्सा जो है वो नगरीय निकायों को देने की बात की गई है। पंचायती राज संस्थाओं से तात्पर्य यहाँ पर तीनों, जिला परिषद, जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, सेम नगर निकायों में भी जो है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका से। तो 8.5% की रिकमेंडेशन इन्होंने दी। दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि 5वें राज्य वित्त आयोग ने जो अपनी सिफारिशें हैं वो 3 रिपोर्टों में प्रस्तुत की थी। सबसे पहले इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो वर्ष 2015-16 के लिए दी थी। फिर दूसरी जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की वो वर्ष 2016-17 के लिए सबमिट की थी। और तीसरी जो है अंतिम फाइनल रिपोर्ट जो है वो पूरे जो है 2020 तक के लिए 2018 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो राज्य सरकार ने इस पर क्या अमल किया उसकी भी हम बात करते हैं। तो राज्य सरकार ने जो है 5वें राज्य वित्त आयोग की इस प्रमुख सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, अर्थात इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इसके बदले में जो है जब 2015-16 और 2016-17 के लिए जो 5वें राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसमें इन्होंने जो है 7.18% हिस्सा जो है हस्तांतरित करने की बात की गई थी और उसी सिफारिश को बरकरार रखा गया, अर्थात 8.5% हिस्सा नहीं दिया गया, अर्थात राज्य सरकार ने उनकी इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। और 5वें राज्य वित्त आयोग की जो रिपोर्ट के अनुसार जो है 7.18% हिस्सा जो उन्होंने अपनी प्रथम 2 रिपोर्ट में दी थी उसी को जो है माना गया है। अर्थात जब परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार या वर्ष 2015 से लेकर के 2020 तक शुद्ध कर राजस्व का कितना प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया, तो उसका आंसर आएगा 7.18% किया गया। करने की सिफारिश की 8.5%, लेकिन एक्चुअल में राज्य सरकार ने कितनी मानी, 7.18%। दूसरी सिफारिश की हम बात करें तो जो राज्य का जो स्वयं का जो शुद्ध कर राजस्व जिसकी बात की कि 8.5% हिस्सा जो हस्तांतरित किया जाएगा पंचायती राज संस्थाओं को, उसमें उन्होंने जो दूसरी सिफारिश दी कि ये जो राशि जो आवंटित की जाएगी इसका जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा वो 70 और 30 का होगा, अर्थात 70% जो राशि है वो पंचायती राज संस्थाओं को दी जाएगी और 30% जो राशि है वो नगरीय निकायों को दी जाएगी। इस पर जो राज्य सरकार ने जो है वित्त आयोग की इस सिफारिश को भी स्वीकार नहीं किया। और जो अंतिम रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं को 75.1% हिस्सा और नगरीय निकायों को जो है 24.9% हिस्सा जो दिया जाएगा, उसी को जो है यथावत जारी रखा गया कि ये अनुपात जो है वो इतना ही रखेंगे हम, 70-30 को इसका नहीं किया गया, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को 75.1% हिस्सा दिया जाएगा और नगरीय निकायों को 24.9% हिस्सा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो राज्य वित्त आयोग है वो एक सलाहकारी संस्था है, वो सिर्फ सिफारिश देता है, उसको मानना या नहीं मानना ये पूर्णतः राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है, बाध्यकारी नहीं है आयोग की सिफारिशें। हम बात करें आयोग की तीसरी सिफारिश की, तो आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को करों में से देय हिस्सा राशि में से क्रमशः 40 एवं 20% राष्ट्रीय और राज्य की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर उपयोग किए जाने की सिफारिश की गई, अर्थात जो धनराशि जो इन संस्थाओं को मिलेगी वो इन राशि में से जो 40% हिस्सा है वो
तक की जो प्राथमिकता वाली जो भी योजना है उस पर खर्च करेगी, और 20% जो राशि है वो राज्य सरकार की जो प्राथमिकता वाली जो योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, स्वच्छता से संबंधित हो सकती है, उन पर वे करेगी। ये सिफारिश की गई। इस सिफारिश में जो है इसको माना गया, क्योंकि अंतिम रिपोर्ट जो 2018 में इन्होंने प्रस्तुत की और 18-19 का बजट उस समय प्रस्तुत हो चुका था और जो राशि हस्तांतरित होनी थी वो की जा चुकी, इसलिए इस सिफारिश को जो है केवल 2019-20 के लिए ही स्वीकृत किया गया, क्योंकि पहले ही धन आवंटित हो चुका था, तो फिर उस सिफारिश को मानने का औचित्य नहीं था, और वर्ष 2019-20 के लिए इस जो है सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। चौथी सिफारिश की हम बात करें तो आयोग द्वारा पंचायती राज करों में से देय हिस्सा राशि में से क्रमशः 55 एवं 75% मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए उपयोग किए जाने की बात की। 55 एवं 75% किस पर खर्च करेंगे? मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए। पंचायती राज संस्थाएं जो वो अपना 55% और नगरीय निकाय जो अपनी राशि का 75% किस पर खर्च करेंगे? मूलभूत एवं विकास कार्यों पर, अर्थात वो डेवलपमेंट पर खर्च होगा। ये जो सिफारिश है वो भी आयोग की स्वीकृत कर ली गई, इसे मान लिया गया और 2019-20 के लिए इसे अप्लाई कर दिया गया। पांचवी सिफारिश की हम बात करें तो आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को स्वयं के संसाधनों को बढ़ाएं और समय पर लेखों का रखरखाव और संपरीक्षा के लिए अंतरण योग्य निधियों की 5% प्रोत्साहन की सिफारिश की गई कि 5% जो राशि है वो प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं नगरीय स्थानीय निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधियों को जो नए विचारों का निष्पादन करता है प्रोत्साहित किए जाने और उन्हें मान्यता दिए जाने हेतु सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए एक स्कीम बनाने और इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए अनुपयोगी प्रोत्साहन राशि का उपयोग करने की सिफारिश की गई कि जो भी पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं उनको 5% जो है प्रोत्साहन राशि दिए जाने की बात की गई, और जो भी निचले स्तर पर जो भी नेता है, चाहे वो सरपंच हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, उनके लिए भी जो है प्रोत्साहन स्वरूप एक स्कीम बनाने की लागू की गई। आयोग की प्रोत्साहन राशि संबंधी सिफारिश अंतिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुरूप है, अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश भी क्या कर ली गई? स्वीकार कर ली गई। आयोग की अवार्ड अवधि का अंतिम वर्ष होने के कारण आयोग द्वारा अनुपयोगी राशि के उपयोग के संबंध में की गई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि यह अंतिम वर्ष इसलिए इसे नहीं माना गया है। दोस्तों हम बात करें पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में की गई सिफारिशों की, तो आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से आवंटित की जाने वाली राशि के जिलेवार वितरण, जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और अन्य सामाजिक आर्थिक मापदंडों जैसे लिंगानुपात, अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या, शिशु मृत्यु दर, बालिका शिक्षा, दशकीय जनसंख्या वृद्धि में गिरावट और 2011 की सामाजिक और आर्थिक जनगणना पर आधारित वंचन सूचकांक के आधार पर निर्धारित किए गए मानदंडों और भारों के आधार पर किए जाने की सिफारिश की गई कि जो जिलेवार जो राशि आवंटित होती है पंचायती राज संस्थाओं को, उनमें इन मापदंडों को अपनाया गया। इसके दो उद्देश्य थे, एक तो ये था कि जो विभाजन है उसका एक आधार मिल गया, दूसरा ये था कि इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ये सभी जो भी मापदंड अपनाए गए ये क्या है? सामाजिक और आर्थिक विकास के मापदंड है। इन आर्थिक और सामाजिक विकास के मापदंडों पर जो जितना ज्यादा कार्य करेगा, जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको उतना ही धनराशि मिलेगा। इसलिए ये एक जो है वो प्रतियोगात्मक माहौल को क्रिएट करती है, जिससे पंचायती राज संस्थाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि गांवों के विकास जब तक नहीं होगा, निचले स्तर पर विकास नहीं होगा, देश विकास नहीं कर सकता। हम बात करें इस सिफारिश की, तो आयोग द्वारा पंचायती राज स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से आवंटित की जाने वाली राशि के जिलेवार वितरण निर्धारित मानदंडों के आधार पर अनुपात अंतिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुरूप है और राज्य सरकार द्वारा उसकी इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा जो सिफारिश है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो है 5वें राज्य वित्त आयोग ने की, वो ये की कि जो भी जिला है उसके लिए जो भी निर्धारित हिस्सा है, अर्थात 8.5% हिस्सा जो पंचायत राज संस्थाओं को दिया जाएगा, अर्थात जिले के हिस्से में कितनी राशि आएगी, वो जो विभिन्न मापदंड हम अभी बात कर रहे थे सामाजिक एवं आर्थिक विकास के, उन पर निर्धारित करेगा। और जितना हिस्सा जो है जिले को मिलेगा, उस हिस्से में से
जो है उसका भी डिवाइडेशन किया गया है कि 5% जो है वो जिला परिषद को दिया जाएगा, 20% जो राशि है वो पंचायत समिति को दी जाएगी और उसकी 75% राशि जो है वो आपकी ग्राम पंचायत को दी जाएगी, जो हमारी शासन व्यवस्था का सबसे निचला पायदान है। अर्थात सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? ग्राम पंचायतों को, कि ग्रामीण लेवल पर विकास हो, ग्राम लेवल पर विकास हो, इसलिए 75% हिस्सा दिए जाने की अनुशंसा की गई है। दोस्तों हम यहां पर बात करें चौथे और पांचवें वित्त आयोग की, कि उन्होंने जो विभाजन किया है उसमें आप देख सकते हैं कि पांचवें जो वित्त आयोग है उसने जो सिफारिश की है कि जिला परिषद को 5%, पंचायत समिति को 20% और ग्राम पंचायत को 75%, जबकि चौथे वित्त आयोग ने जो सिफारिशें दी थी उसमें जिला परिषद को 3%, पंचायत समिति को 12% और ग्राम पंचायत को 85% हिस्सा दिए जाने की सिफारिश की थी, जिसको इसने जो है थोड़ा सा घटाया है और एक समन्वय बनाने का प्रयास किया गया कि पंचायत समिति को भी जो है 20% हिस्सा और जिला परिषद को भी 5% हिस्सा दिए जाने की सिफारिश इन्होंने की है। और राज्य सरकार द्वारा जो है उनकी इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया गया है। अर्थात अब जो है जो भी कुल राशि जो जिले को मिलेगी उसमें से 5% जिला परिषद को दी जाएगी, 20% जो है पंचायत समिति को दी जाएगी और जो 75% राशि जो है वो ग्राम पंचायत को दी जाएगी। हम बात करें नगरीय स्थानीय निकायों के संबंध में भी ऐसा ही कुछ प्रावधान किया गया आयोग द्वारा, कि आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन में नगरीय स्थानीय निकायों के हिस्से की राशि को नगरीय स्थानीय निकायों के 3 स्तरों पर वितरण के निर्धारित पैटर्न को पुनर्रचित किया गया था, दोबारा इसे बनाया गया, रीडिजाइन किया गया, जिसके अनुसार नगरीय निकायों के मध्य निधियों के 70% अंश को सभी नगरीय स्थानीय निकायों में 55% जनसंख्या, 15% क्षेत्र के आधार पर और शेष 20% निधियां जो है सभी नगर पालिकाओं के मध्य जनसंख्या के आधार पर और 10% निधियां जो है नगर पालिकाओं को उच्चतम प्रति व्यक्ति आय से विचलन के अनुपात में वितरित की जाने की सिफारिश की गई। अर्थात सेम जो नगर पालिकाओं में जो विभाजन होगा ये तो था ग्राम पंचायतों का, कि 75% ग्राम पंचायत को मिल जाएगा, 15% जो है आपका 20% जो है पंचायत समिति को मिल जाएगा, 5% जो है वो आपको जिला परिषदों को दे दीजिए। तो ऐसा ही इसमें किया गया कि 70% जो अंश है वो किस पर मिलेगा? आपका जो है 55% जो है वो जनसंख्या पर आधारित होगा, 15% जो होगा वो क्षेत्रफल के आधार पर होगा, 20% निधि जो है वो सभी नगर पालिकाओं के मध्य जनसंख्याओं का जो आधार है उस पर, और 10% निधियां जो है वो नगर पालिकाओं के उच्चतम प्रति व्यक्ति स्वयं की आय से प्रति व्यक्ति स्वयं की आय जो विचलन है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय का जो अंतराल है उसके अनुपात के आधार पर वितरित की जाने की सिफारिश की गई थी। राज्य सरकार द्वारा जो है 5वें राज्य वित्त आयोग की इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया गया। वर्ष 2019-20 में जो है जो धनावंटन होगा वो इसी पर आधारित होगा। अन्य सिफारिशों की हम बात करें तो आयोग द्वारा यह भी सिफारिश की गई कि आयोग देय राशि का उपयोग किसी व्यक्ति, कार्मिक, जनप्रतिनिधि की निजी आवश्यकताओं के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात किसी भी जनप्रतिनिधि या नेता के लिए इस धन का उपयोग नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया गया। सिफारिश 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि को पंचायती राज संस्थाओं में नगरीय स्थानीय निकायों में वितरण के संबंध में आयोग ने वही मापदंड अपनाने की सिफारिश की जो राज्य वित्त आयोग द्वारा करों के हिस्से में वितरण हेतु निर्धारित किए गए हैं। कि जो 14वें वित्त आयोग ने जो सिफारिशें दी थी उसमें जो धनावंटन किया जाएगा पंचायती राज संस्थाओं को, उसके लिए सेम वही मापदंड जो राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश संस्तुत की है उन्हीं को अपनाने की बात की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया गया है। आयोग द्वारा वित्तीय यंत्रण के अलावा पंचायती राज संस्थाएं नगरीय स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने, कर आधार को बढ़ाने, लेखा संधारण आदि के संबंध में अन्य सुझाव भी दिए गए हैं। आयोग द्वारा दिए गए अन्य सुझाव क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा विचार एवं परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय समुचित स्तर पर लेने हेतु निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने के लिए राज्य वित्त आयोग का अंतिम प्रतिवेदन उन्हें अग्रेसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अर्थात इस पर अभी काम कर रहे हैं और इस पर भी जो है राज्य सरकार कार्य कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।